नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 8वें सूक्त में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8वां सूक्त, देवता इंद्र। तो हे इंद्र, हमारी रक्षा के लिए ऐसा धन दो जो हमारे भोग्य के योग्य और शत्रुओं को विजय करने में सहायक तथा शत्रुओं की हार का कारण बने। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि हे इंद्र, हमारी रक्षा के लिए जो आप ऐसा धन दो हमें जो हमारे भोग्य के योग्य हो, यानी जिस धन को हम उपयोग कर सके, शत्रु यानी जो हमारे दुश्मन हैं उस पे जो है विजय प्राप्त कर सके, उसमें ये सहायक हो, तथा शत्रुओं की हार का ये कारण बने। यानी हमारी जो दुश्मन हैं उनकी हार का ये कारण बने। उस धन से एकत्र किए गए योद्धाओं के मुक्के की चोट से हम शत्रुओं को रोक देंगे। तुम्हारे द्वारा सुरक्षित होकर हम घोड़ों की सहायता से शत्रुओं को दूर भगाएंगे। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है उस धन से एकत्र यानी जमा किए गए योद्धाओं के जो मुक्के हैं, मुक्के की चोट से हम जो शत्रु है, हमारे जो दुश्मन है, उसको रोकेंगे, उन्हें रोक देंगे। और तुम्हारे द्वारा सुरक्षित होकर, हे इंद्रदेव, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित होकर हम घोड़ों की सहायता से जो है शत्रुओं को यानी हमारे दुश्मनों को जो है दूर भगाएंगे। हे इंद्र, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित होकर हम अत्यंत दृढ़ वज्र को धारण करके अपने से द्वेष करने वाले शत्रुओं को पराजित करेंगे। हे इंद्र, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित होकर हम अत्यंत दृढ़ यानी कि कठोर वज्र को धारण करके, वज्र जो इंद्रदेव का अस्त्र है, तो वज्र को धारण करके अपने से द्वेष का मतलब होता है जो हमसे दुश्मनी रखते हैं या हमसे शत्रुता रखते हैं, हमसे हेट करते हैं, तो हमसे द्वेष करने वाले शत्रुओं को यानी दुश्मनों को हम पराजित करेंगे, यानी कि उन्हें हरा देंगे। हे इंद्र, तुम हमारी सहायता पाकर अपने शस्त्रधारी सैनिकों को लेकर शत्रु सेना को जीत सकेंगे। हे इंद्र, हम तुम्हारी सहायता पाकर अपने शस्त्रधारी सैनिकों को लेकर शत्रु सेना को जीत सकेंगे। यानी हे इंद्र, हम तुम्हारी सहायता पाकर, तुम्हारी मदद लेकर अपने शस्त्रधारी सैनिकों को लेकर, यानी जो हमारे सैनिक हैं वो शस्त्र धारण करके उनको लेकर हम शत्रु सेना को जो है जीत सकेंगे और शत्रु सेना को हरा पाएंगे। इंद्र देव शरीर से बलिष्ठ एवं गुणों से युक्त होने के कारण महान है। वज्रधारी इंद्र को पूर्वोक्त महत्व प्राप्त हो। इंद्र की सेना आकाश के समान विस्तृत हो। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है इंद्रदेव शरीर से जो है बलिष्ठ है, यानी बलवान है, मजबूत है, एवं गुणों से युक्त है, और गुणों से युक्त होने के कारण वो महान है। वज्रधारी इंद्र, वज्र जो उनका अस्त्र होता है, तो वज्रधारी इंद्र को पूर्वोक्त, जैसा कि पहले बताया गया है, पूर्वोक्त का मतलब होता है जैसा पहले बताया गया है, वो महत्व प्राप्त हो। इंद्र की सेना आकाश के समान विस्तृत हो, यानी कि फैली हुई हो। जो वीर पुरुष युद्ध क्षेत्र में जाने वाले हैं, पुत्र पाने की इच्छा रखते हैं, अथवा जो बुद्धिमान ज्ञान की अभिलाषा रखते हैं, वे सब इंद्र की कृपा से सिद्धि प्राप्त करें। यानी जो वीर पुरुष युद्ध क्षेत्र में जाने वाले हैं युद्ध करने के लिए, और पुत्र पाने की इच्छा रखते हैं, अथवा जो बुद्धिमान ज्ञान की अभिलाषा रखते हैं, अभिलाषा का मतलब होता है कामना या चाहत, तो जो बुद्धिमान हैं, ज्ञान की चाहत रखते हैं, वे सब इंद्र की कृपा से सिद्धि को प्राप्त करेंगे। इंद्र का जो उदर सोमरस पीने के लिए सदा तत्पर रहता है, वह इंद्र के समान विस्तृत है। जिस प्रकार जीव का पानी कभी नहीं सूखता, उसी प्रकार इंद्र के उदर में स्थित सोमरस भी कभी नहीं सूखता। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इंद्र का जो उदर है, उदर का मतलब होता है पेट, तो इंद्रदेव का जो पेट है या उदर है, सोमरस पीने के लिए सदा तत्पर रहता है। सदा यानी हमेशा, और तत्पर का मतलब होता है रेडी यानी तैयार, तो सदा तैयार रहता है। वह समुद्र के समान विस्तृत यानी फैला हुआ है। जिस प्रकार जीव का पानी कभी नहीं सूखता है, जो हमारी जीव है उसमें का पानी कभी नहीं सूखता है, उसी प्रकार इंद्र के उदर यानी इंद्रदेव का जो पेट है उसमें स्थित सोमरस भी जो है कभी नहीं सूखता है। इंद्र के मुख से निकली हुई वाणी सत्य, विविध विशेषताओं से युक्त, महती एवं गौवे देने वाली है। यज्ञ में हव्य देने वाले यजमान के लिए
तो इंद्र की वाणी पके हुए फलों से लदी डाली के समान है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इंद्र के मुख से निकली हुई वाणी सत्य है, यानी सही है, विविध विशेषताओं से युक्त। विविध का मतलब होता है अलग अलग विशेषताओं से युक्त। महती का मतलब होता है महिमा, एवं गौवे का मतलब होता है गाय। तो महिमा एवं गाय देने वाली है। यज्ञ में हव्य देने वाले यजमान के लिए तो इंद्र की वाणी पके हुए फलों से लदी डाली के समान है। इसका मतलब है यज्ञ में हव्य का मतलब होता है अग्नि में डाली जाने वाली पवित्र चीज़ें। तो हव्य देने वाले यजमान, और यजमान का मतलब होता है, पहले ही बताया मैंने, यज्ञ करने वाला व्यक्ति या ब्राह्मणों से धार्मिक कृत्य यानी काम कराने वाला व्यक्ति को हम लोग यजमान कहते हैं। तो यज्ञ में हव्य देने वाले यजमान के लिए तो इंद्र की जो वाणी है, यानी इंद्र की जो भाषा है, जो बोली है, वो पके हुए फलों से लदी डाली के समान है। हे इंद्र, तुम्हारी विभूतियाँ हव्य प्रदान करने वाले हमारे समान यजमान की रक्षा करने वाली एवं शीघ्र फल देने वाली है। यानी हे इंद्र, तुम्हारी विभूतियाँ का मतलब होता है महानता या शक्ति। तो हे इंद्र, तुम्हारी शक्तियाँ हव्य प्रदान करने वाले हमारे समान यजमान यज्ञ करने वाले व्यक्ति को यजमान कहते हैं, तो यजमान की रक्षा करने वाली है एवं शीघ्र फल देने वाली है। सोमपान करने वाले इंद्र के लिए सामवेद एवं ऋग्वेद के मंत्र अभिलषित है। इंद्र सोमपान संबंधित मंत्रों की इच्छा करते हैं। सोमपान करने वाले इंद्र के बारे में बताया गया है, यानी इंद्रदेव के बारे में बताया है कि जो सोमपान करते हैं उनके लिए जो है सामवेद एवं ऋग्वेद के जो मंत्र है अभिलषित यानी चाहा हुआ या वांछित है। यानी कि इंद्रदेव चाहते हैं कि सामवेद व ऋग्वेद के जो है मंत्र पढ़े जाए, और इंद्रदेव जो है सोमपान संबंधी मंत्रों की इच्छा रखते हैं, उन्हें वो मंत्र पसंद है। तो सूक्त 8वां यहाँ पे समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।